गुरु प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सत्संग जी, बात एक राज्य की राजा की है। राजा के पास बहुत सारे सैनिक थे और सत्संग जी, उन सैनिकों के बीच में एक उनका वफादार सैनिक था जिनसे काफ़ी प्रेम करते थे राजा साहब। सत्संग जी, उनके प्रेमपन में वो सैनिक जो था वो राजा साहब का भी काफ़ी सेवा सत्कार करते थे। सत्संग जी, देखने में थोड़ा बदसूरती थी जिसके कारण से अदर सैनिक जो था सत्संग जी उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। काफ़ी सत्संग जी उसको चिढ़ाते रहते थे कि कब राजा और उनके बीच का जो है प्रेम का संबंध टूट जाए। लेकिन सत्संग जी उसको इस बात का परवाह नहीं था कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। वो कोई भी किसी के बात को मन में नहीं बैठाता था। अपने मन में मस्त रहकर राजा के प्रति सत्संग जी अपने वफादारी के प्रति जो है तन मन धन से जो है सेवा सत्कार करते रहता था। सत्संग जी, राजा साहब का हर आदेश, उनके हर आदेशों को सत्संग जी अपने मन से जो है प्रयोग करके उनके आदेशों को ध्यान में रखकर जो है सत्संग जी काम करते थे तन मन धन से। यह कोशिश उनका हरदम रहता था कि राजा साहब को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी किसी बात का कोई तकलीफ़ ना हो। सत्संग जी, राजा साहब एक दिन जो है सभी सैनिकों को लेकर जो है कहीं जा रहे थे। सत्संग जी, जाते वक्त जो है राजा साहब के हाथ में सोने चांदी से भरा हुआ, हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ जो है एक गठरी जो था वो था सत्संग जी, जिसको पेटी कहें। वो पेटी लेकर राजा साहब कहीं जा रहे थे। सभी सैनिक पीछे पीछे जा रहे थे। सत्संग जी, रास्ते में हुआ क्या, अचानक घटना हो गया। राजा साहब का जो घोड़ा था वो सत्संग जी दलदल में जाकर फंस गया। राजा साहब सत्संग जी गिर गए। घोड़े घोड़े से जैसे ही गिरा तो राजा साहब को सत्संग जी देखा कि अब तो सब सारे सैनिक घेर लिए। देखे कि राजा साहब को कहीं चोट तो नहीं लगा। शुक्र था कि सत्संग जी प्रभु परमात्मा की कृपा थी कि राजा साहब को जो है कहीं चोट नहीं लगा। लेकिन हाथ में जो सत्संग जी वो पेटी था, हीरे की जो मोती की जो पेटी था वो सत्संग जी बिखर गया। सारे जो है बिखर कर जो है इधर उधर हो गए। सत्संग जी महाराज बोले कि प्रभु परमात्मा की शुक्र है हमें चोट नहीं लगी। ये तो होनी था तो हो गया, इसको हम उतना लेकर नहीं चले। राजा साहब मन में सोचा, खुशी खुशी जो है देखा सत्संग जी चारों ओर मोती जो है बिखरे हुए थे। तो राजा साहब बोले कि आप लोग देख रहे हैं, जाइए, मेरी तरफ से छूट है। जितने सारे यहाँ हीरे मोती जो है वो बिखरा हुआ है, सभी को सैनिक को बोल दिए कि जाइए आप लोग जो है अपने मन से जो है जिसको जितना हो सके वो ले सकते हैं। अब तो सत्संग जी होर लग गया। सारे सैनिक जो है लूट पाट मचा दी, वो मोती लेने के लिए, हीरे जवाहरात लूटने के लिए जो है सभी होर लगा दिया। सत्संग जी होर जो देखे राजा साहब आश्चर्यचकित हो गए। उस होर में वो प्रेमी जो था, वो अटूट जिससे प्रेम था, वो वफादार इंसान जो था सत्संग जी, वो चुपचाप राजा साहब के पास खड़े थे। राजा साहब को आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हो रहा है, इतनी सारी धन संपत्ति यहाँ बिखरे हुए हैं, सभी लूट रहे हैं, लेकिन ये खड़ा है। उससे पूछे सत्संग जी कि तुमको मेरी बात सुनाई नहीं दिया क्या? तुम भी जाकर लूटो, देखो सभी जो हीरे मोती चुनने में लगे हुए हैं, तुम भी जाकर अपनी ज़रूरत की जो भी हीरे मोती है वो ले लो। सत्संग जी, वो आदमी चुप होकर बोल रहे हैं, महाराज मुझे ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यह कीमती हीरा जो आप बिखरे पड़े देख रहे हैं, इससे कहीं लाखों गुने जो कीमती हैं वो आप हैं। हमारे लिए सबसे कीमती हीरे तो आप हैं, आपको हम छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सत्संग जी, जैसे यह बात राजा साहब सुने बेहद खुश हुआ। उसके अंदर जो है उसके सत्संग जी स्वाभिमान को देखकर, उसके नम्र व्यवहार को देखकर, नम्रता को देखकर राजा साहब जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और सत्संग जी उससे चौगुना हीरे जवाहरात मोती उसके घर में जाकर भर दिए। उसको सत्संग जी बहुत सारे इनाम दिए। सत्संग जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सत्संग जी अपने वफादारी के प्रति जो है जो काम करता है, जो सत्संग जी वफादारी अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है, उसे सत्संग जी प्रभु परमात्मा उसकी झोली भर देते हैं। सत्संग जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग जी, दास के साथ प्यार बनाए रखना। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं का आशीर्वाद दास को इसी तरह मिलता रहेगा। सत्संग जी, एक बार फिर से बोलिए धन्य निरंकार जी।